माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं करती बल्कि हमारा मन, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास भी करती हैं। अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती हैं, खुद को भुला देती हैं। ये पंक्तियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उन्होंने अपनी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने और हीराबेन के रिश्ते की सारी खट्टी मीठी यादें इस ब्लॉग में उतार दी थी। एक शानदार शताब्दी पूरी करने के बाद अब पीएम की मां ने आज अपनी आखिरी सांस ली है। 18 जून 2022 को लिखे अपने ब्लॉग में पीएम ने बताया था कि हीराबेन को साफ सफाई कितना ज्यादा पसंद था। 100 साल की उम्र में भी जब भी पीएम उनसे मिलने आते तब वो उन्हें खिलाने के बाद उनका मुंह पोंछती थी। पीएम मोदी ने आगे लिखा था कि मां के सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत ज्यादा वक्त बीत जाएगा। मां में एक खास बात रही है, जो साफ सफाई का काम करता है उसे भी मां बहुत मान देती है। साफ सफाई को लेकर वो कितनी सतर्क रहती हैं, ये तो मैं आज भी देखता हूँ। दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता हूँ, उनसे मिलने पहुंचता हूँ तो मुझे अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलाती हैं। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती हैं, वैसे ही मेरी माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती हैं। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा सा तौलिया खोस कर रखती हैं। उन्होंने आगे लिखा, माँ इस बात का खास ख्याल रखती हैं कि बिस्तर साफ और ठीक से बिछा हुआ हो। वो बिस्तर पर धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं करती थी। हल्की से सिलवट का मतलब था कि चादर को झाड़ा जाएगा और फिर से बिछाया जाएगा। इस आदत को लेकर भी हम सभी काफी सावधान रहते थे। पीएम ने हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर लिखे ब्लॉग में बताया, माँ हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती थी। घर में जगह भले कम हो लेकिन उनका दिल बहुत ही बड़ा था। हमारे गांव से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाया करती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो माँ उन्हें घर बुलाकर भोजन जरूर कराती थी। जब वो जाने लगते तो माँ अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। उनसे कहती थी कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख से दुखी हो जाएं। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। 100 साल की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद में अंतिम सांस ली। तबियत बिगड़ने पर हीराबेन को बुधवार को ही अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की एक एक्सपर्ट टीम उनकी देखभाल कर रही थी लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के निधन पर उन्हें याद करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं माँ को हमेशा त्रिमूर्ति समझता रहा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी माँ के हमेशा से करीब रहे हैं। आज नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी है। पूरे देश की आंखें आज भर आई हैं। माँ हीराबेन को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे।